दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? जावेद चौधरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ये उनको क्लैरिफाई करनी चाहिए अपनी पोजीशन को। बहुत क्लियर स्पष्ट जो एफआईआर नंबर 8 लगी है एसीबी पुलिस स्टेशन जम्मू में, उनसे उनका कई बार उस एफआईआर के बीच में नाम फिगर हो रहा है। तो वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार पद पे कायम है। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए और वो एक जिम्मेदार पद पे होने के लायक हैं भी कि नहीं है। क्योंकि जब किसी पे इतने गंभीर आरोप लगे तो मुझे लगता है कि क्या उनके उस ओहदे पे रहते हुए एक जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है उसकी तवक्को की जा सकती है। मुझे लगता है कि उनको जब तक के वो क्लीन नहीं हो जाते, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से साइड हो जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को फेयर मैनर में इन्वेस्टिगेशन करने देनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल चुका है। अगर उनको क्लीन चिट मिला होता तो एसीबी की एफआईआर में उनका नाम नहीं होता। तो मेरे ख्याल से वो मिसलीड कर रहे हैं। उनको मिसलीड नहीं करना चाहिए। उनको अपनी जो पोजीशन है उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ कोऑपरेट करके अपने आप को। अफवाहें ये भी हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि आप पीडीपी का दामन फिर से थाम लें। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बेसिक मेंबर हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कमेटी। मिनिस्टर व भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता जुल्फिकार अली चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप बेसिकली पीर पंचाल से ताल्लुक रखते हैं और पीर पंचाल की हालत आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। अगर अपोजिशन के राहुल गांधी जी पीर पंचाल के दौरे पे आ सकते हैं तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं उनका हालचाल जानने के लिए आ सकते हैं? देखिए, जहां तक देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री को बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमने एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क था और जो एक नापाक हरकत की पाकिस्तान ने, जिससे हमारी कश्मीर की इकोनॉमी की बैकबोन तोड़ दी उन्होंने। कश्मीर के तमाम होटल्स खाली हो गए, सारे आम एक जो व्यक्ति था उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो हमने एक, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि हमने टेररिज्म के इकोसिस्टम को खत्म करना है और चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और आपने देखा कि 6 और 7 की रात को पाकिस्तान के अंदर जाके, पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर जाके हमारी फोर्सेस ने वो टूरिज्म जो टेररिज्म था उसका इकोसिस्टम को तहस नहस किया। अपने आप में ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री की और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वक्त आने पे हमारी पार्टी जो है वो जा रही है। हमारे एलओपी साहब वहाँ गए, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी गए, हमारे अध्यक्ष जी गए। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री और बाकी लोग भी इलाके का दौरा करेंगे क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है। एपी सेंटर जो रहा इस बार, जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का रहा, वो पुंछ रहा है और मुझे लगता है कि पुंछ के लिए एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पैकेज की जरूरत है और वो पूरे पैकेज भी मिलेगा। सर, सीज फायर को कैसे देखते हैं आप? जहां एक तरफ लोग पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ में खड़े थे, वहीं सीज फायर का होना कैसे देखते हैं? कितना जरूरी था? एक तरफ जो पुंछ या बॉर्डर एरियाज में नुकसान भी हो रहा था। देखिए, हर तरफ नुकसान हो रहा था। हिंदुस्तान नहीं चाहता था कि सिविलियन कैजुअलिटीज हों, सिविलियंस मरे। हिंदुस्तान हमेशा एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और आज भी हिंदुस्तान ने अपनी उसी जिम्मेदारी को निभाया। आप देखेंगे कि जो पहले दिन आर्मी की स्टेटमेंट आई उसमें यही कहा गया था कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान पे हमला करना नहीं, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान में चलने वाला इको जो टेररिज्म का एपी सेंटर है उसको खत्म करना है। सिविलियन और निशाना नहीं, सिविलियन हमारा निशाना नहीं थे और हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। हम वार, हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम वार करना नहीं चाहते। हिंदुस्तान ने हमेशा टॉलरेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, लेकिन जब हिंदुस्तान को मजबूर किया जाता है तो इस किस्म की जरूरत पड़ती है। दुर्गा सर, अगर बात करें हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने इलेक्शन लड़ा था, वहाँ के जो विधायक हैं उन पे कुछ न्यूज़ चल रही थी कि उनका नाम किसी एफआईआर में है और वो सफाई दे रहे हैं, अब मीडिया में आके इंटरव्यूज दे रहे हैं। कैसे देखते हैं? जावेद चौधरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ये उनको क्लैरिफाई करनी चाहिए अपनी पोजीशन को। बहुत क्लियर स्पष्ट जो एफआईआर नंबर 8 लगी है एसीबी पुलिस स्टेशन जम्मू में, उनसे उनका कई बार उस एफआईआर के बीच में नाम फिगर हो रहा है। तो वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार पद पे कायम है। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए और वो एक जिम्मेदार पद पे होने के लायक हैं भी कि नहीं है। क्योंकि जब किसी पे इतने गंभीर आरोप लगे
तो मुझे लगता है कि क्या उनके उस ओहदे पे रहते हुए एक जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है उसकी तवक्को की जा सकती है। मुझे लगता है कि उनको जब तक के वो क्लीन नहीं हो जाते उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से साइड हो जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को फेयर मैनर में इन्वेस्टिगेशन करने देनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल चुका है। अगर उनको क्लीन चिट मिला होता तो एसीबी की एफआईआर में उनका नाम नहीं होता। तो मेरे ख्याल से वो मिसलीड कर रहे हैं। उनको मिसलीड नहीं करना चाहिए। उनको अपनी जो पोजीशन है उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ कोऑपरेट करके अपने आप को क्लियर करवाना चाहिए। इस पर सिर्फ अफवाहें ये भी हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि आप पीडीपी का दामन फिर से थाम लें। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बेसिक मेंबर हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कमिटेड हूं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया। तो हमारे से बात कर रहे थे फॉर्मर मिनिस्टर व भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता जुल्फिकार अली चौधरी साहब। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।